हेलो बच्चों, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हमने 4 एडजस्टमेंट कर ली थी। तो रिवाइज करते हैं हमने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया पर हमने पे नहीं करा। तो एक्सपेंस तो हो गया ना, इसीलिए एक्सपेंस में क्या करते हैं, ऐड। आपको रीजन पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस एक्सपेंस ड्यू हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया, तो इसलिए एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। हमने पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करेंगे तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी। फिर प्रीपेड एक्सपेंस था, मतलब अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एडवांस में आपने एक्सपेंस पे कर दिया, मतलब एक्सपेंस नहीं हुआ तब भी आपने पे कर दिया, तो वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बैलेंस शीट में। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कैसे ये एडजस्टमेंट्स गिवन हो सकती हैं। हमेशा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होंगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का पेज 21.76, काइंडली शेयर। ठीक है, 21.76 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट balances extracted from the books of Tej Enterprises as on 31st March 2025। तो 31st March 2025 का हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग पता है ना, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स बैलेंसेस ऑफ लेजर। तो ये बैलेंसेस दे रखे हैं कि 31st मार्च को मेरे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इनकम्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है। तो हमें उन्हें बाइफरकेट करना है अलग अलग। देखो, जो एक्सपेंसेस और इनकम्स है वो तो कहां चले जाएंगे, ट्रेडिंग और पीएल में, पर जो एसेट और लायबिलिटी है वो कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। तो हमें तीनों फॉर्मेट बना लेना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ना हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो क्वेश्चन के नीचे देखो एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग के और बैलेंस शीट की एसेट में। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, अभी कराऊंगा मैं, पहले समझ लो। सेकंड कह रहा है वेजेस 15,000 एंड सैलरी 2,000 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस 15,000 और सैलरी 2,000 आउटस्टैंडिंग है। देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, मतलब जो वेजेस है उसी में प्लस करना है। तो आपको ऊपर वेजेस ढूंढना है, तो आप ऊपर जब वेजेस ढूंढोगे तो वेजेस आपको दे रखी है, देखो 71,000 रुपीज वेजेस दे रखी है आपको क्वेश्चन में ऊपर। ठीक है, तो 71,000 में इस आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 को ऐड कर देंगे और दूसरा कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, इसी में आके सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज। अब सैलरी ढूंढो ऊपर, देखो ऊपर सैलरी दे रखी है आपको 22,000। तो 22,000 जो सैलरी है वो सैलरी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें सैलरी में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब नेक्स्ट पेज में देखो आपको तीसरी एडजस्टमेंट दे रखी है। सर एक और चीज, सर अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक ऐसे बाहर ना दे रखा हो फिर? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तो वो सिर्फ एक जगह जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में। ठीक है, बताया था आपको पिछले लेक्चर। हाँ ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो दोनों जगह जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। अब 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है और 1,000 पर मंथ है। अगर एक मंथ का 1,000 है तो बताओ 2 मंथ का कितना होगा, 2,000। ठीक है भाई, तो 2,000 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट में क्या करेंगे, प्लस, और क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। अब अगली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो देखो डेप्रिसिएशन आ गया, एक तो जो पीएल है उसके डेबिट साइड में जाएगा और एसेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो एक ही बात है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एक ही बात है। हाँ इसी में हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे और एसेट में बिल्डिंग में से लेस कर देंगे। उसके बाद आपको दे रखा मशीनरी पे 10%, तो जो मशीनरी है उसका 10% डेप्रिसिएशन आएगा और बैलेंस शीट की एसेट में
मशीनरी में से माइनस कर देंगे। फिर आ गया देखो लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में से क्या होगा माइनस, और बैलेंस शीट की एसेट में। तो अब हम फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है भाई, तो एक पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग हो गया ऊपर, ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, और इधर बना लेते हैं हम बैलेंस शीट। सर ये भी विदाउट एडजस्टमेंट्स जैसा ही है, बस इसमें बस एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। और इसी का क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आना है एग्जाम में। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, ऊपर आप लिख दोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 रुपीज। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 रुपीज। अब देखो मैंने ट्रेडिंग का ना आपको फॉर्मेट याद करवाया था, अगर आपको याद हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज रिटर्न, और इधर सेल रिटर्न, फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम एडजस्टमेंट से कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ रहा है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को ना 2 लाइनें छोड़ के लिख देना, ताकि जब हमें सेल और सेल रिटर्न मिले तो हम इसे ऊपर ही लिखें। आई बात समझ में? तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 रुपीज। तो आप यहां पर देखो, मैं सेल और सेल रिटर्न की जगह छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपीज लिख दूंगा, और यही बैलेंस शीट की एसेट पे लिख दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपीज। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हमारे पास है वेजेस 15,000 आउटस्टैंडिंग। अब ऊपर वेजेस ढूंढो, तो वेजेस हमें 71,000 दे रखी है। अब इस पे ना टिक मार लेना वेजेस पे कि ये चीज हमने लिख ली। तो वेजेस 71,000 है। अब बताओ वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट? तो ट्रेडिंग में आएगा। तो ट्रेडिंग में आप ओपनिंग स्टॉक और 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न की जगह छोड़ देना। ठीक है, फिर लिखना 2 वेजेस 71,000 और ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। सर तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? नहीं, आप ये फिर नीचे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर ही लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। नहीं, जैसे वेजेस है और आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो शो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अंदर लिखना है, इसलिए 71,000 अंदर लिखना है, और प्लस 15 तो बाहर लिखोगे आप 86,000 ऐसे। और साथ ही में आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 15, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ गया। ऐसे ही सैलरीज दे रखा है हमें, सैलरी 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी हमारे पास ऊपर है 22,000 रुपीज सैलरी दे रखी है हमें। ठीक है, तो इस पे भी टिक मार लेना ऊपर सैलरी पे। और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम यहां लिखेंगे 2 सैलरीज 22,000 एंड ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज। तो बाहर 24,000 आ जाएगा, और साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी लिखो 2,000। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड, और क्या बनी लायबिलिटी। अब अगले पेज में रेंट 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग। अब हमारे पास ऊपर रेंट एंड टैक्सेस दे रखा था, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी पीएल में लिखोगे आप यहां पर 2 रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस की हमें फिगर दे रखी है 18,000 रुपीज, और इसमें आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000 पर मंथ, तो 2,000 रुपीज आप यहां पर ऐड कर दोगे, और ये टोटल आ जाएगा आपका 20,000। और साथ ही में आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक है भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस, और क्या बन गई लायबिलिटी बन गई।
अब हमारे पास डेप्रिसिएशन था बिल्डिंग में। अच्छा, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट। और कितना परसेंट डेप लग रहा है? 5%। तो अब बिल्डिंग की वैल्यू ढूंढो ऊपर। तो बिल्डिंग हमारे पास है 2 लाख रुपीस बिल्डिंग है। और बिल्डिंग कौन कहां लिखते हैं? तो आप यहां पर लिखोगे बिल्डिंग 2 लाख एंड लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 2 लाख का 5%। 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपीज। तो ये आ गया आपका 1,90,000। तो एक तो देखो मैंने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन एसेट में से क्या होगा? माइनस। और पीएल के, तो दूसरा पीएल के डेबिट साइड में लिख देंगे। आप इस 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दोगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपीज। क्लियर है? एसिड डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% मशीनरी पे, तो मशीनरी भी एसिड होती है। मशीनरी की वैल्यू है 1,58,000। ठीक है, तो 1,58,000 रुपीज आप मशीनरी को भी पीएल के सॉरी एसिड में लिखोगे। मशीनरी 1,58,000 एंड लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 10% 15,800। ठीक है भाई, तो 158 में से 5 गया 143, 142,200 आ जाएगा। और सेकंड आप डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,800 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो। क्लियर है? अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में प्रीपेड आ गया। प्रीपेड का मैंने क्या बताया था? एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की एसेट में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है। तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखो 4,000 रुपीज। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज 4,000। तो प्रीपेड है, तो प्रीपेड उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या बनेगी? बैलेंस शीट की एसेट। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 फायर इंश्योरेंस 4,000 एंड लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 700। तो 3,300 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 700। तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई। इन्हें नोट करो, बाकी क्वेश्चन करेंगे फिर। देखो अब ये एडजस्टमेंट्स हमने कर दी सारी। अब जो बाकी चीजें रह गई उन्हें रखना है, क्योंकि वो तो एक एक जगह जाएंगी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक यहां लिख दो। टू ओपनिंग स्टॉक 46,000 एंड परचेजेस। परचेजेस को भी मैं अंदर लिखूंगा 4,50,000, क्योंकि जब परचेज रिटर्न मिलेगा उसे माइनस करके लिख दूंगा। एंड देन सेल्स, सेल्स इधर आता है, बाय सेल्स 6,30,000 और इसमें से लेस हो जाता है आपका सेल रिटर्न, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है। देखो मैंने आपको जब कल क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको एक चीज याद कराई थी कि अगर एसेट है और एक्सपेंस है तो ये हमें कहां मिलेंगे? लाइबिलिटी और इनकम किधर मिलेगी? अब हमें डिस्काउंट दे रखा है। अब डिस्काउंट की फिगर बताओ किधर है? तो इसका मतलब ये इनकम है। क्या है? क्योंकि डिस्काउंट लाइबिलिटी तो होती नहीं, तो डिस्काउंट हमारी इनकम है। और वो इनकम फिर पीएल के क्रेडिट साइड में यहां लिखी जाएगी, बाय डिस्काउंट क्रेडिट 1,300 रुपीज। क्लियर है? ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न, सेल में से माइनस कर देंगे 22,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 6,08,000 रुपीज बाहर। बताओ भाई कोई डाउट? आफ्टर दैट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग हम लिख चुके हैं ऑलरेडी यहां पर, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो जो चीजें होगी उन पे टिक लगा लेंगे ताकि हम दोबारा ना रख दे उन्हें गलती से। बिल्डिंग के बाद है डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं? तो डेटर्स लिख देंगे एसेट में। डेटर्स अमाउंट है 80,000 रुपीज। आफ्टर डेटर्स इज सैलरी। डेटर और कहीं नहीं आएगा बैलेंस शीट के अलावा? ना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक जगह जाता है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर थी वो चीजें हम
कर चुके हैं, आप लेट हो गए थे ड्यू टू पेंचर। यस ठीक है, तो सैलरीज है हमारे पास 22,000, सैलरी हम लिख चुके हैं, देखो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है राध्या जी, सैलरी के बाद है ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट, यहां पर आएगा। देखो यहां जगह खत्म हो गई, तो मैं पीएल को इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर है टू ऑफिस एक्सपेंस 5400। ऑफिस एक्सपेंस के बाद है वेजेस, ऑलरेडी हो चुका है वेजेस। ठीक है भाई, तो नहीं लिखेंगे। परचेज रिटर्न, आप परचेज में से माइनस कर दोगे 20,000 रुपीज, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न 4,30,000 आ गया हमारा। मिसलेनियस रिसीट है, और देखो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट मतलब ये हमारी क्या है, इनकम। तो यहां लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसीट, क्रेडिट साइड जो हमें दे रखी है 3,200 रुपीज। आफ्टर मिसलेनियस रिसीट ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये तो क्या ही रहा मैं एक्सपेंस हूं, तो पीएल में आएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमें दे रखा है 3,400। आफ्टर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो लिख चुके हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ही, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। मशीनरी ये भी हो चुकी है एसेट में। कैरेज रिपीट होगा, मतलब कोई क्वेश्चन एक और बार आ सकता है। नहीं, यहाँ ना नीचे पॉइंट दे रखे थे वेजेस सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो उन्हें हम पहले ही लिख चुके हैं, अच्छा इसलिए उन्हें दोबारा नहीं लिखा। ठीक है, अब कैरेज ऑन परचेज, कैरेज क्या होता है, एक्सपेंस एक्सपेंस। अब खरीदते हुआ तो कौन सा एक्सपेंस है, तो यहां पर आएगा ऊपर टू कैरेज ऑन परचेजेस, तो कैरेज ऑन परचेजेस 35,700। उसके बाद है कमीशन, अब ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, पीएल में आएगा टू कमीशन 1,000 रुपीज। आफ्टर कमीशन कैश इन हैंड क्या होता है, तो कैश इन हैंड एसेट में लिख दोगे आप 7,000 रुपीज। कैश इन हैंड के बाद रेंट एंड टैक्सेस है, देखो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम यहाँ रेंट एंड टैक्सेस, ये रहा। उसके बाद है कैपिटल, देखो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में इधर फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, कैपिटल प्लस माइनस, तो इस फॉर्मूले को आपको पूरा लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। यहां पर कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, वो भी आंसर में आएगा, और माइनस ड्राइंग, इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है नहीं तो हम डैश लगा देंगे। तो कैपिटल है 3,94,000 और ड्राइंग्स अभी डैश लगा देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती है, तो लाइबिलिटी में लिख देंगे 75,000। तो ये हमने सारी डिटेल्स रख दी। अब हमें टोटल करके आंसर निकालना है। अब इसका टोटल करोगे आप 6,78,000 में से इन्हें माइनस करोगे तो यहां पर आपका आंसर में आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 6,78,000 में से इन्हें माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 80,300 रुपीज आ जाएगा, और 6,78,000 यहां पर ऐसे टोटल। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर कैरी डाउन ओपनिंग बनाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80,000 80,300 क्या है, ठीक है। अब इधर का सम करोगे आप 80,300 प्लस 1 81,600 81 प्लस 3 84,800। तो 84,800 में से आप इन सब को माइनस करोगे तब आपका यहां पर आंसर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट।
तो 84,800 में से इन सबको माइनस करोगे तो 1900 रुपीज आएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है 1900। अब ये 1900 आप यहां पर ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है तो 134 की जगह हो जाएगा 5, 3,95,900 और बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा। तो ऐसे आना है आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो भाई हमने ये 4 एडजस्टमेंट करी थी अब तक, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ठीक है अब अगली एडजस्टमेंट इन्हीं के आगे लिख लो चाहे या अगले पेज में लिख लो। ठीक है भाई तो एडजस्टमेंट नंबर 5 एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि आपकी इनकम ड्यू हुई पर आपको रिसीव नहीं हुई, जिसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या था आप बता सकते हो शोना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट प्लस और लाइबिलिटी। तो एक्रूड इनकम भी इनकम में प्लस, पर ये एसेट बनेगी क्योंकि ये हमें मिलनी है। वो हमें पे करना होता था इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती थी। ये एक्रूड इनकम है इसलिए ये इनकम में प्लस होगी, प्लस ये क्या बनेगी एसेट, क्योंकि ये हमें मिलनी है। क्लियर है? तो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जो इनकम लिखी जाएगी उसमें प्लस कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ध्यान रखना। और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा एक्रूड इनकम। ठीक है और फिफ्थ के बाद है आपकी 6 एडजस्टमेंट, ये है एडवांस इनकम। एडवांस में इनकम मिल गई मतलब अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम मतलब जैसे वहां पर प्रीपेड एक्सपेंस था तो प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या था सनप्रीत? प्रीपेड एक्सपेंस में बैलेंस शीट की एसेट में प्लस होगा एक तो। अच्छा और एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं था। ऐसे ये एक्रूड इनकम अनएक्रूड इनकम है तो ये इनकम में से क्या हो जाएगी? माइनस, और ये हमें एडवांस में मिल गई तो ये लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है उल्टा है, एक्सपेंस से उल्टा इनकम का। ठीक है तो क्या होगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जो आपकी इनकम होगी उसमें से माइनस हो जाएगा, और दूसरा जो आपकी बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ये दो इनकम। जैसे हमने ये पढ़ा था देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में प्लस और लाइबिलिटी, यहां पर एक्रूड इनकम, इनकम में प्लस और एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस में से माइनस और एसेट। एडवांस इनकम, इनकम में से माइनस और क्या बनेगी? लाइबिलिटी। क्लियर है? पक्का? अब आ जाओ अगली दो एडजस्टमेंट में। 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है? ठीक है एक्सपेंस होता है। और दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो हम कैपिटल लिखते हैं ना उस कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या होती है बता सकते हो आप शौर्य राणा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री याद है? चलो आप बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आप बताओ क्या नाम है आपका, जो भी है आपका नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो वही हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो पीएल के डेबिट में
खर्चा है, और कैपिटल बढ़ा देता है ये, इसलिए कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये इनकम है। और दूसरा जो बैलेंस शीट है उसमें जो लाइबिलिटी साइड होती है वहां पर जो हम कैपिटल लिखते हैं उस कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा है बस, ये डेबिट साइड जाएगा तो ये क्रेडिट साइड, ये कैपिटल में प्लस होगा तो ये कैपिटल में माइनस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रहीम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमें पहले एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अब नीचे पहला पॉइंट पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक 31 मार्च 2025। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में। तो यहां मैं सेल और सेल रिटर्न की जगह छोड़ दूंगा और फिर लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 एंड बैलेंस शीट की एसेट में लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, ये एडजस्टमेंट भी हम पीछे कर चुके थे, राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मींस बिल्डिंग, तो इसमें हमें ऊपर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के नाम से ही एसेट दे रखी होगी। 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपीस हमें फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दे रखा है थर्ड, और वो एसेट होती है तो एसेट में लिख दोगे आप यहां पर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख, आप पूरी फुल फॉर्म लिखना, और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 5%। तो 2 लाख का 5% इज 10,000, तो ये बाहर आ जाएगा 1,90,000। और कहां जाता है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एक्सपेंस है। तो यहां पर लिख देंगे हम 2 डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10,000। क्लियर है। उसके बाद दे रखा है आपको इसी में आगे 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस फर्नीचर ऊपर 18,000 दे रखा है, देखो लास्ट में 4th है, ऑफिस फर्नीचर 18,000। तो ऑफिस फर्नीचर को आप यहां पे एसेट में लिखोगे ऑफिस फर्नीचर 18,000 एंड लेस करोगे डेप्ट 20% 3,600, तो 144,400। ठीक है, 14,400। और ये डेप्रिसिएशन आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 3,600, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हमने ऑफिस फर्नीचर। क्लियर है, ये 2 एडजस्टमेंट हमने परसों पढ़ी थी। अब अगला आ गया कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। देखो यही आ गया इनकम का, पढ़ा ना सॉरी, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, कमीशन ड्यू हो गई, हमें रिसीव नहीं हुई, तो क्या करना है, पीएल क्रेडिट साइड में जो इनकम है उसमें क्या कर दोगे, और बैलेंस शीट की, तो अब ऊपर कमीशन ढूंढो। तो कमीशन हमारे पास देखो क्रेडिट में दे रखी है, कमीशन रिसीव्ड 5,400 रुपीज, तो इस पर टिक मार लेना। अब कमीशन रिसीव्ड आपका पीएल में जाएगा, देखो तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट की एक लाइन छोड़ देना और फिर लिखना बाय कमीशन रिसीव्ड 5,400 और ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन। इनकम के लिए ना आउटस्टैंडिंग वर्ड कम यूज होता है, एक्रूड वर्ड ज्यादा यूज होता है, एक्रू कमानी कमाली, और एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो एक्रू कमीशन हमारी है 1,000 रुपीज, तो 1,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये 6,400 आ जाएगा, और यही 1,000 रुपीज एसेट में आ जाएगा, एक्रूड कमीशन 1,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न। तो ये भी देखो इंटरेस्ट अर्न 1,500 आगे लिख लेना, बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये पूरी लाइन नहीं है, आप कर लेना इसे क्लियर पूरी।
अगर इंटरेस्ट अर्नड आए तब भी इसका मतलब यही है, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो यही है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इंटरेस्ट ढूंढो ऊपर, देखो कमीशन के नीचे ही है 2800 रुपीज। सेम इसी की तरह ट्रीटमेंट होएगा, यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट क्रेडिट 2800, ऐड कर दोगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट इज 1500, तो 1500 ऐड हो जाएगा 4300 रुपीज, और यही हमारी एसेट बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट 1500। क्लियर है? देखो ये इंटरेस्ट अलग है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा आएगा लिखा हुआ, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ये एडवांस इनकम आ गई, तो एडवांस इनकम इनकम में से क्या होगी और क्या बनेगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एडवांस में इनकम मिल जाती है तो लाइबिलिटी हो जाती है। तो देखो भाई आगे बढ़ो, अब हमारे पास रेंट के लिए लिखा है, तो रेंट हमारे पास थर्ड लास्ट है नीचे 5200 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट में ढूंढना है, इनकम को क्रेडिट में ढूंढना है। एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट में, अगर रेंट की फिगर क्रेडिट में है तो वो ऑटोमेटिकली इनकम है, और रेंट की फिगर अगर डेबिट में है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है? एक्सपेंस है। सर अगर ना क्रेडिट है ना डेबिट है, सिंपल रेंट लिखा है तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, कुछ नहीं है तो एक्सपेंस है, डेबिट क्रेडिट मेंशन है तो वो क्या है? डेबिट है तो एक्सपेंस, क्रेडिट है तो इनकम, और रेंट के साथ वर्ड रिसीव्ड आ जाए तो भी इनकम। तो 5200 रुपीज रेंट है, तो ये यहां पर आ जाएगा बाय रेंट क्रेडिट वाला 5200, और माइनस कर दोगे अनएक्रूड, अनएक्रूड रेंट। तो अनएक्रूड रेंट इज 400 रुपीज, तो 400 माइनस तो 4800 आ जाएगा, और अनएक्रूड रेंट हमारा लाइबिलिटी में आ जाएगा 400 रुपीज। बच्चा गलती से ये वाली फिगर लिख देता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, जो एडजस्टमेंट वाली फिगर है ना वो जाएगी दो जगह। क्लियर है? लास्ट अभी हमने करा चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, पढ़ा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो पीएल के डेबिट में और दूसरा है बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल लिखोगे ना उसमें प्लस होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 6% निकलना है। तो नेट प्रॉफिट माइनस नहीं है, होगा बाद में भी होगा और टेबल बड़ा हो जाएगा। और तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालना है, तो कैपिटल हमारे पास ऊपर दे रखा है 3 लाख रुपीज, तो यहां पर आप 3 लाख रुपीज लिखोगे कैपिटल, और 6% हो गया 18,000, और यहीं पर पीएल के डेबिट में लिख दोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। अभी इसलिए देखो मैं यहां प्लस करके मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि ये टेबल पूरा बनेगा। अब माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर ऐड होगा आपका नेट प्रॉफिट, माइनस होगी ड्राइंग्स, तब आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी में दे रखा है, आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1200 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, तो यहां पर आए क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, यहां पर आ गया, और कैपिटल में से माइनस होगा आपका 1200 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, कोई पॉइंट नहीं बचा। अब बाकी चीजें ऊपर से पढ़ेंगे और रखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक 44,600। आफ्टर ओपनिंग स्टॉक परचेज और परचेज रिटर्न की फिगर देखो डायरेक्टली दे रखी है, तो 2 परचेजेस 4,60,000 और इसी का रिटर्न माइनस कर देंगे 10,400, तो ये आ जाएगा 449,600। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसिस है, हम लिख चुके हैं। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है पीएल में आएगा 2 इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 22,400। इंश्योरेंस ये भी रह रहा है, अभी इंश्योरेंस लिख देंगे यहाँ 2 इंश्योरेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है 3,700। उसके बाद है ऑडिट फीस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑडिट फीस
1600 रुपीज। ऑडिट फीस के बाद कमीशन रिसीव्ड हो चुका है, देखो ये लिख दिया था हमने। इंटरेस्ट ये भी हो चुका है। उसके बाद है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर हमारी एसेट होती है और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। तो डेटर है हमारे पास 64,800 और क्रेडिटर है हमारे 50,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में आएगा। टू वेजेस इज 60,400। वेजेस के बाद है सैलरी, ये पीएल में आएगा। टू सैलरीज 30,400। सैलरी के बाद है कैपिटल, हम लिख चुके हैं। ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स दे रखी है 24,000 और ड्राइंग के नीचे इनकम टैक्स है। कल ही बताया था इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स होती है, तो इन दोनों का सम करके लिख देना आप। 24,000 और 7,000 31,200 रुपीज एक ही एंट्री में। एक ही एंट्री में ड्राइंग्स के साथ में। अलग से मेंशन करना चाहते हो तो माइनस इनकम टैक्स लिख दो। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, तो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 16,000। अब उसके बाद है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट की डेबिट में भी फिगर है, क्रेडिट में भी। तो डेबिट वाला एक्सपेंस और क्रेडिट वाली इनकम। तो पीएल को मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। तो टू डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड इज 15,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 8,400। उसके बाद है सेल्स और सेल रिटर्न। तो यहां पर आएगा बाय सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है 6,34,800 माइनस कर देंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न इज 12,800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,22,000। 6,22,000। उसके बाद है बीआर, बिल रिसीवेबल एसेट होती है। तो यहां लिखेंगे बिल रिसीवेबल इज एसेट 10,400। बिल रिसीवेबल के बाद फर्नीचर हम लिख चुके हैं, रेंट ये भी लिख चुके हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट होती है। यहां लिख रहा हूं ऊपर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड है 10,500 और कैश एट बैंक है 15,200। अब आप इधर का टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6,82,000। 682 माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 127,400 और यहाँ टोटल कर दोगे फिर से 682 और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप इधर कैरी फॉरवर्ड करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 127,400। तो इधर का टोटल करोगे और माइनस करके यहां पे निकाल लोगे आप 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, और वो आएगा 47,800 और यहां पर आप 47,800 प्लस करके बाहर लिख दोगे और बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, मैच। तो आपको होमवर्क में इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन 1 और 2 करके आना है। पेज नंबर है आपका एक मिनट, पेज नंबर 21.5 एंड 21.10। ओके, थैंक यू।